हेलो स्टूडेंट्स, कैट की प्रिपरेशन एक काफी लंबी जर्नी होती है और स्टूडेंट्स कई टाइप की मिस्टेक कर बैठते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ टाइम। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो मिस्टेक्स की पूरी पूरी लिस्ट बताऊंगा और ये मिस्टेक्स जो है ना गाइस, वो इतनी इतनी क्रूशियल है कि टुवर्ड्स द एंड अगर अगर आप ये मिस्टेक करते 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 चलते हो तो बाय द एंड ओके ऑफ द एंटायर जर्नी ओके वहां पे कई सारे बच्चे इसी मिस्टेक्स को करते करते गिव अप कर देते हैं, ओके अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं। Okay, so that's why this particular video is going to be crucial for all the students who are serious to crack the CAT this year, okay, and get into a top college. So ध्यान से देखना video, okay, it's going to be really important. Okay, before I go ahead, okay, a quick reminder to subscribe to our channel and also follow us on Instagram. Okay, and this is where I start off with the list. Okay, is that कैट इज अ मैराथन। सबसे पहले ये माइंडसेट है कि माइंडसेट पे अपना काम करो दैट कैट जो है ना एक मैराथन है गाइस। ओके, लास्ट मिनट की प्रिपरेशन यहाँ पे आपको हेल्प नहीं करेगी। आपने आपने जो भी अपना पहले का ग्रेजुएशन किया होगा, ओके, कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि लास्ट के एक महीना एग्जाम के एक महीने पहले हमको प्रिपरेशन की लीव मिलती थी कई सारे एग्जाम्स में। सो यहाँ पे आपको मतलब कॉलेज में होता था कि एक महीने पहले भी हमने पढ़ लिया तो भाई सब हो गया हमारा अच्छे से, लास्ट के 5 साल के पेपर कर लिए तो हमारा सब हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है गाइस कि आपने अगर सिर्फ लास्ट के 1 महीने 2 महीने पढ़ाई करी तो आपका कैट निकल जाएगा। ऐसे इसके चांसेस नेग्लिजिबल है, बहुत कम चांसेस है। हाँ, एक दो बच्चे ऐसे निकल आएंगे, कोई आईआईटी का बैकग्राउंड होगा जिसने पहले से एक दो बार पढ़ा हुआ है तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो आपका लास्ट मिनट प्रिपरेशन विल नेवर नेवर हेल्प। ओके, कैट इज अ मैराथन, लंबी जर्नी है, कई सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन लंबी जर्नी का मतलब ये नहीं है कि हर दिन आपको 8-8 10-10 घंटे पढ़ना है, ये नहीं है। रोज की पढ़ाई करनी है, 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो अपनी प्रिपरेशन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये एक माइंडसेट है जो आपको डेवलप करना है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट इज नॉट डिवोटिंग इनफ टाइम फॉर ऑल द सेक्शंस। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये मैंने आपको इस पॉइंट में भी मेंशन किया है, ओके, दैट स्टूडेंट्स दे आर स्किपिंग वन ऑफ द सेक्शन जस्ट बिकॉज़ दे डोंट लाइक दैट सेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर सेक्शन में बराबर का इंपॉर्टेंस देना है, बराबर का टाइम देना है, बिकॉज अगर आप वेटेज वाइज देखोगे हर सेक्शन में ही ऑलमोस्ट सेम वेटेज देता है कैट। ओके, और कोई भी अगर एग्जाम की बात करो, एनमैट की, स्नैप की, किसी की बात करो तो ऑलमोस्ट सेम तरीके की वेटेज दिया जाता है सभी सेक्शंस को। ओके, 19-20 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है बट इक्वली ही ऑलमोस्ट डिवाइडेड होता है। एंड यू हैव सेक्शनल कट ऑफ्स आल्सो व्हेन यू टॉक अबाउट द टॉप आईएम्स। आपको कैट में हर सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि भाई मुझे कॉन्ट्स नहीं पसंद है, मुझे वर्बल नहीं पसंद है तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, और सिर्फ आप लॉजिक के पीछे लगे हो या सिर्फ करो वर्बल के पीछे ही लगे हो। दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट डू, एंड दिस दे रियलाइज बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन कि अरे मैंने तो सर वर्बल ज्यादा देखा ही नहीं, मैं तो सिर्फ कॉन्ट्स ही कर रहा था, या नो मैं लॉजिक ही कर रहा था, मैंने कॉन्ट्स ज्यादा देखा नहीं। तो ये आपको अपनी स्टार्टिंग से इस मिस्टेक्स पे काम करना चाहिए दैट यू आर डिवोटिंग इनफ टाइम फॉर ऑल द सेक्शंस। ओके, एंड अगर कोई सेक्शन वीक है तो हाँ उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेंथ जहां पे आपकी है उसको कम टाइम दे रहे हो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल कि उनका इवेंचुअली जो वीक एरिया है वो स्ट्रांग हो जाता है और स्ट्रांग एरिया वीक हो जाता है जस्ट बिकॉज उन्होंने स्ट्रांग एरिया को पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं। ओके, दिस इज देयर इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। देखो गाइस, कैट ऐसी प्रिपरेशन है ना कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैट की तैयारी करते हैं, और वो करना भी नहीं चाहिए। आइडियली कैट की तैयारी आपको किसी न किसी चीज के साथ करना चाहिए ना, यू शुड डू इट विद योर जॉब और इंटर्नशिप और कॉलेज, किसी चीज के साथ करना है। अब आपके लाइफ में कैट की प्रिपरेशन चल रही है, ओके, दैट इज वन थिंग। ओके, आपके अपना जो दूसरी चीज है, करियर की जॉब है, कॉलेज है, वो चल रही है, विच इज द सेकंड थिंग। एंड ऑब्वियसली यू हैव योर ओन पर्सनल लाइफ, ओके, नो फेस्टिवल्स आएंगे, फैमिली टाइम है, फ्रेंड्स हैं, दैट इज द थर्ड थिंग। अब ये तीनों चीज आपको लेके चलना है, इसको आप कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो जब आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो बच्चे जो है ना, ये कई बार ना टाइम मैनेजमेंट को लेके काफी यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। एकदम से छोड़ दिया, कैट की प्रिपरेशन देख ही नहीं रहे हैं, ओके ना, कॉलेज का के में ही लग गए हैं या कॉलेज का फेस्टिवल आ गया है तो बस कॉलेज ही करते जा रहे हैं, ओके, या कोई घर की कोई चीज आ गई तो उसमें चले गए। तो यू कैन हैव योर ब्रेक्स इन बिटवीन, ओके, जहाँ पे कोई वेकेशन आ रहा है, कोई ऐसी चीज आ रही है, आप ब्रेक ले सकते हो, एक हफ्ते भर का ब्रेक ले सकते हो। ओके, कि आपने उस हफ्ते भर नहीं पढ़ाई की, 10 डेज पढ़ाई नहीं की, ठीक है, चलो दैट कैन स्टिल हैपन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आप जब वापस आए वेकेशन से, जब वापस आपको इवेंट खत्म हुआ कॉलेज का, उसके बाद आपने देखा ही नहीं है, वो जो ब्रेक 5 दिन का, 1 हफ्ते का ब्रेक था, वो आपने 1 महीने का, 2 महीने का ब्रेक कर दिया। दैट शुड नॉट हैपन। ओके, सो इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम। ओके, एंड ऑल ऑफ दिस ओके लीड्स डाउन टू द कंसिस्टेंसी इशू। जिस बच्चे का कंसिस्टेंसी बना है, जिस बच्चे ने लगे हुए होके ओके ना रेगुलर बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे कैट की तैयारी करी है, आई हैव नेवर सीन सच अ स्टूडेंट फेलिंग इन कैट एग्जाम।
एग्जाम। सो यहाँ पे आपको देखना है कि कंसिस्टेंट रहना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ नॉट टेकिंग रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट, ये क्या होता है यहाँ पे, इसको अच्छे से समझो, ये वन ऑफ द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड थिंग्स है। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो, चलो आप मेहनत भी कर रहे हो, आप 2 घंटा जो भी आपको पढ़ाई करनी है आप कर रहे हो, ठीक है, 2 ढाई घंटा 3 घंटा डेली का पढ़ाई भी कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में जाके क्या करना है, एग्जाम में आपको एक लिमिटेड टाइम में आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देना, दैट मींस कम से कम टाइम में बेस्ट आउटपुट। इसका मतलब आपको कम से कम टाइम में प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। नाउ सडनली यू कैन नॉट गो फॉर अ फुल लेंथ टेस्ट, आप एक 2 घंटे का 3 घंटे का एग्जाम एक सडनली नहीं जा सकते, और एकदम से जाओगे तो आपका मार्क्स खराब ही आएगा। वहां पे आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट भर भर के देना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे देना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाना चाहिए आपकी कैट प्रिपरेशन का जहां पे आपने कोई टॉपिक वाइज प्रिपरेशन नहीं करी। आप उस टॉपिक वाइज की जब आपने तैयारी की, उसको आपने टेस्ट दो, उसका उस टेस्ट में टाइम लिमिट के अंदर आप देखो कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। और इसी चीज को मैं अगर आगे कंटिन्यू करता हूँ तो गिविंग मॉक टेस्ट विदाउट लाइक ब्लाइंडली विदाउट एनालाइजिंग इट प्रॉपर्ली, दिस इज द सेम थिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द टेस्ट। आपने टेस्ट दे दिया लेकिन फिर यहाँ पे आपने उसके बाद उसको एनालाइज नहीं किया, आपने देखा नहीं कि आपने जो मिस्टेक की है किस टाइप की मिस्टेक करी है, ठीक है। आपकी मिस्टेक्स को देखो, आइडेंटिफाई करो, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट पे काम करो। जब आपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट पे काम किया तभी तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा। सो इट इज अ कंप्लीट सिस्टमैटिक अप्रोच। ओके, आपको तैयारी करनी है, आपको अपने डेली बेसिस पे अपनी पढ़ाई करनी है, फिर टॉपिक वाइज के टेस्ट देने हैं, और उस टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ साथ फिर आपको उसको जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ उसको एनालाइज करना है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट टू इट। ओके, उसको एनालाइज करो। एनालिसिस करने में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी मिस्टेक्स किस टाइप की हो रही हैं, कैसे कौन कौन से टॉपिक्स में आपकी मिस्टेक आ रही है, उसको एनालाइज करके उसको इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने के लिए आप मेंटर से बात करो, डाउट क्लियर करवा के लो। ओके, आप अपनी वीडियोस को दोबारा जाके देखो, सेशंस दोबारा अटेंड करो, ये सब चीजें करो। नाउ इन सारी चीजों में आपके कहीं ना कहीं ऐसे दिन भी आएंगे जहां पे आपने जो प्लान किया है वो सही से नहीं हो रहा। Okay, you will have good days of your preparation and then you will obviously have bad days of your preparation as well. Okay, so students many times take too much stress में आ जाते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड यार, इट इज अ जर्नी, और ऐसा नहीं है कि सबकी जर्नी एकदम लीनियर ही ऊपर ही जाती है कि हर दिन पढ़ाई करते हैं और मार्क्स बढ़ता जाता है। यू कैन गो एंड चेक वीडियोस ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु हैव क्रैक्ड आईएएस, उनकी भी जर्नी ऐसी है। उनके नेगेटिव स्कोर्स भी आए हैं मॉक में, वो सिंगल डिजिट स्कोर्स भी आए हैं मॉक में, वहां से उन्होंने बढ़ के एक अच्छे लेवल स्कोर तक पहुंचे। सो यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस। ओके, यहाँ पे स्ट्रेस लेने से के जगह पे आपको इनफैक्ट ये करना है कि अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट पे कंसिस्टेंटली काम करना है। टेस्ट देके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पे काम करो। ओके, टेक लेस टाइम फॉर स्कैनिंग एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ओके, क्या होता है बच्चे को, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लेते हैं, ओके, और फिर उनको टेस्ट में आने में दिक्कत आती है क्योंकि टेस्ट में कम टाइम करना होता है। तो व्हाट यू शुड डू, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप स्कैन कर रहे हो क्वेश्चंस को वहां पे, उसी टाइम पे आपको लेस टाइम की जो चीज है ना ये देखना होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बहुत कम टाइम ले लेते हैं, ओके, उस चक्कर में क्वेश्चन को सही से नहीं समझ रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये है, एंड इफ यू आर डूइंग ऑल ऑफ दीज मिस्टेक्स, ओके, तो एंड मैंने जैसे आपसे कहा था कि एंड रिजल्ट क्या हुआ कि यू विल इवेंचुअली गिव अप ऑन द प्रिपरेशन। आप बोलेंगे सर हमसे कैट नहीं हो रहा है, सर हम जाके किसी और एग्जाम देते हैं, फिर आप कैट छोड़ के दूसरे एग्जाम पे भागते हो, फिर आप देखते हो यार ये भी वैसे ही है, फिर आप एनमैट भी छोड़ते हो, स्नैप भी छोड़ते हो, ले देके फिर आपको किसी एक बहुत ही लोकल फालतू कॉलेज में एमबीए करना पड़ता है, या आप एमबीए का प्लान ही ड्रॉप कर देते हो। So these mistakes, okay, these mistakes, small mistakes, okay, but end result बहुत बड़ा बुरा होता है और अच्छा नहीं होता है, okay, which I am sure, okay, that if you are a serious aspirant, okay, you don't want to get into this, so please take care of these mistakes, okay, इन mistakes पे काम करो consciously। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि आपको पता रहना चाहिए अगले 6-7 महीने जो बचे हैं CAT 22 प्रिपरेशन के लिए, you have to give your best shot for it, okay, and for that make sure that you are not doing these mistakes, okay, reach out to the mentor से गाइडेंस लो यार, okay, बात करो, हर हफ्ते हमारी मेंटर मीटिंग होती है, गाइडेंस लो मेंटर से, उनसे स्टडी प्लान लो, उस पर काम करो, okay, all the best।